उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है। समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है। उपनिषद कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती हैं, ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश हम में विगत 1000 वर्ष से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विगत 1000 वर्ष से हमारे जातीय जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम अपने को दुर्बल से दुर्बलतर बना सकेंगे। अंत में हम वास्तव में हरेक के पैर के पास रेंगने वाले ऐसे केंचुओं के समान हो गए हैं कि इस समय जो चाहे वही हमको कुचल सकता है। हे बंधुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुमसे कहता हूं कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए, और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनर्जीवित, सशक्त और वीर संपन्न हो सकता है। समस्त जातियों को, सकल मतों को, भिन्न भिन्न संप्रदाय के दुर्बल, दुखी, पददलित लोगों को स्वयं अपने पैरों खड़े होकर मुक्त होने के लिए वे उच्च स्वर में उद्घोष कर रहे हैं। मुक्ति अथवा स्वाधीनता, दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों के मूल मंत्र हैं। मैं जो चाहता हूं वह है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु, जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना हो। बल, पुरुषार्थ, क्षात्र वीर्य और ब्रह्म तेज, समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। आजकल हम में से अधिकांश जैसे अपने को अधपागल समझते हैं, तुम अपने को वैसा मत समझो। इतना ही नहीं, तुम कुछ भी और हर एक काम बिना किसी सहायता के ही कर सकते हो। तुम में सब शक्ति है, तत्पर हो जाओ। तुम में जो देवत्व छुपा है उसे प्रकट करो। देश के लिए वीरों की आवश्यकता है। वीर बनो, चट्टान की तरह दृढ़ रहो। सत्य की हमेशा जय होती है। भारत को नव विद्युत शक्ति की आवश्यकता है जो जातीय धमनी में नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर सके। साहसी बनो। मनुष्य सिर्फ एक बार ही मरा करता है। मेरे शिष्य कभी भी किसी भी प्रकार से कायर न बने। मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूं। अति गंभीर बुद्धि धारण करो। बाल बुद्धि जीव कौन क्या कह रहा है उस पर तनिक भी ध्यान न दो। उदासीनता, उदासीनता, उदासीनता। हमेशा याद रखो, आंखें दो होती हैं और कान भी दो, परंतु मुख एक ही होता है। सभी बड़े बड़े कार्य प्रबल विघ्नों के मध्य ही हुए होते हैं। हे वीर, अपने पौरुष का स्मरण करो। काम कांचन सख्त दयनीय लोगों की उपेक्षा ही उचित है। हे सखे, तुम क्यों रो रहे हो? सब शक्ति तो तुम्ही में है। हे भगवान, अपना ऐश्वर्यमय स्वरूप विकसित करो। ये तीनों लोक तुम्हारे पैरों के नीचे पड़े हैं। जड़ की कोई शक्ति नहीं, प्रबल शक्ति आत्मा की ही है। जो लोग देह को आत्मा मानते हैं वे मूढ़ जन ही करुण कंठ से कहते हैं, हम क्षीण हैं, हम दीन हैं। यह नास्तिकता है। हमारे राष्ट्र के लिए इस समय कर्म तत्परता तथा वैज्ञानिक प्रतिभा की आवश्यकता है। महान तेज, महान बल और महान उत्साह की आवश्यकता है। अबलापन से क्या यह कार्य हो सकता है? उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही। उद्योगी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो। हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य चाहिए, तभी महान कार्य संपन्न होगा।
वेदांत पाप स्वीकार नहीं करता, भ्रम स्वीकार नहीं करता। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ा भ्रम है अपने को दुर्बल, पापी, हतभाग्य कहना। यह कहना कि मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता, आदि आदि। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता ही संसार में समस्त दुख का कारण है। इसी से सारे दुख कष्ट पैदा होते हैं। हम दुर्बल हैं, इसीलिए इतना दुख भोगते हैं। हम दुर्बलता के कारण ही चोरी, डकैती, झूठ, ठगी तथा इस प्रकार के अनेक दुष्कर्म करते हैं। दुर्बल होने के कारण ही हम मृत्यु के मुख में गिरते हैं। जहां हमें दुर्बल करने वाला कोई नहीं है, वहां न मृत्यु है न दुख। अतः बल ही एक आवश्यक बात है। बल ही भवरोग की दवा है। धनिकों द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अशिक्षितों के लिए बल ही एकमात्र दवा है, और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए वही एकमात्र दवा है। अतएव उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो।